डिवाइन फैमिली आपका स्वागत है शिव शक्ति ऊर्जा टैरो रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग जब भी आप इसे देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। तो मैं यहाँ कहलमाती हूँ माँ बाबा के जो संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं मैं बस उन्हें पढ़ के बता रही हूँ। तो जैसा हम देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड आ चुके हैं। वीरभद्र महादेव बाबा का आ गया और अंत अद्र बना काली माता की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है अष्टमी की तिथि के दिन प्राप्त हो रही है, तो बहुत ही आपको प्योर इतनी ऑस्पिशियस ब्लेसिंग प्राप्त हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बाबा आपको बता रहे हैं कि जो आपकी जो ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है कि ब्लेसिंग ऑफ सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंज एंड बी प्योर गेट। मतलब आपकी लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में जो भी हम झेलते हैं या फिर कष्ट हम जो सहन करते हैं वो हमारे प्रारब्ध के द्वारा होते हैं। मतलब प्रारब्ध में हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं उनके अनुसार हमें इस जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है या सुखों की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे बाबा आपको बता रहे हैं कि आपके प्रारब्ध में ऐसे बहुत से ऐसे कर्म थे जिनका आपको इस जीवन में आपने उसका भुगतान किया है, जिनकी वजह से आपने बहुत सेक्रीफाइस किए, आपने बहुत कष्ट झेले हैं और लाइफ के हर मोड़ पर आपने सेक्रीफाइस किया, अपनी इच्छाओं को मारा है और अपने सामने ही अपने आप को टूटता बिखरता हुआ भी आपने देखा है। क्योंकि ये सब जो पीरियड होता है बहुत आसान नहीं होता झेलने के लिए, क्योंकि बहुत टफ होता है ये सब पीरियड। तो यहाँ बाबा आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से आपने बहुत दुख झेले, आपने उन कष्टों को झेला है और जो आपने प्रारंभ में किया और लेकिन साथ में ऐसे लोगों को भी धोखा आपने सहन किया है जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे कि ये मेरे बहुत वेल विशर है, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपके बुरे वक्त में आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छूटे। बाबा ने आपको बहुत से लोगों के असली चेहरों को भी दिखाया कि देख लो तुम्हारा कौन है यहाँ पे। तो बाबा ने इन सबको दिखा के आपको ये रियलाइज़ कराना चाहा है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है बस मेरे सिवा। और बाबा आपको ये बता रहे हैं कि आपके जितने पाप कर्म थे, जितनी वजह से आपने इतना कष्ट झेला, आपने दुख झेला, तो वो पाप कर्म बाबा ने अब डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब उन पाप कर्मों को बाबा ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल थी, आपकी लाइफ में कोई भी आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, बस आप सबको खुश होते देख रहे थे, लेकिन लग रहा था कि मेरी खुशियाँ कहीं रुक गई, आपको ये लग रहा था। तो वो खुशियाँ अब आपकी फिर से शुरू होने वाली, स्टार्ट होने वाली, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि एक्सेप्ट चेंजेस। मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके आने लगे होंगे। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे समय कि आपको फेदर दिख रहे होंगे या फिर एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, कोई ऐसे कोड्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसे रैंडमली कोई सॉन्ग हो रहा होगा, बहुत आपको हाथ आपको टच कर रहा होगा हार्ट में। तो आपको फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं से डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो चुकी हैं। आप वो समझ नहीं आ रहा होगा कि आप कैसे किसी को बताएं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी ऐसे जो चेंजेस आते हैं आपको किसी से उसको डिस्कस भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे स्लो हो जाते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है चेंज होने की वो स्लो हो जाती है। तो आपको किसी डिस्कस नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। और जो शुद्धता आपकी लाइफ में हो रही है, मतलब आपकी लाइफ को जितना प्योर बनाया जा रहा है जिससे कि लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस एबंडेंस आ सके, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और उस चीज़ को प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना। आपने मतलब बुरे कर्मों को आपने काटा है, लेकिन साथ में आपने इस दौरान आपने अच्छे कर्म बहुत किए, क्योंकि उस समय आपने अच्छे कर्मों के जो बीज बोए थे वो वृक्ष बन के यानी वो फल देने लायक हो गया। अब फल खाने का आपका वक्त आ चुका है। बाबा आपको बता रहे हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए कि बुरे वक्त में आपने बुरा ना करके अच्छे कर्म इतने ज़्यादा कर दिए कि अब वो अच्छे फल देने लगे वो आपके वृक्ष। तो वो आपका वक्त आ चुका है कि आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अब आपका जो गोल्डन टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने बहुत कष्ट सहे, अब उन कष्टों से आपको मुक्ति मिल गई है। ये नवरात्र आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस से आपको बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाबा की, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट जरूर करिए। यहाँ पे दूसरा हमारा कार्ड आया है माँ का, आया अद्रवाना काली माता का। तो आपको माँ ब्लेसिंग दे, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। जैसा कि बाबा ने आपको बताया कि आपके उन्होंने पाप कर्मों का नाश कर दिया, तो जिससे आपकी लाइफ बहुत प्योर हो गई है और आपकी लाइफ में जो आपने अच्छे कर्म किए थे वो आप अच्छे कर्म किए थे, जो आपने वो बीज बोए थे अच्छे कर्मों के, वो अब वो जो वृक्ष थे इतने विशाल हो गए कि वो फलों से अब लद चुके हैं। तो अब क्या होगा, आपकी लाइफ विल बिकम योर मैजिकल। तो मैजिक आप सोच सकते हैं, छोटा सा मैजिक हमारी लाइफ में होता है। अगर हमें फ्री की बुक मिल जाती है, अगर फ्री का हमें कोई सामान मिल जाता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं। सोचिए माँ अगर आकर आपको कह रही हैं कि आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, तो सोचिए किस लेवल का मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते वो मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है। आपका जो ड्रीम रहा होगा, आपने कभी सोचा होगा कि ये ड्रीम लाइफ
होनी चाहिए, तो वो ड्रीम लाइफ अब आपकी सच होने वाली है, क्योंकि आपकी हर प्रार्थनाओं को माँ ने सुना है, हर दुख को उन्होंने आपको देखा, आपके धीरज को देखा, आपके धैर्य को देखा, आपके साहस को देखा, आपके समर्पण को उन्होंने देखा है। तो माँ ने आपको एक ब्लेसिंग दी, सोचिए किस लेवल की होगी। तो बस मैं आपसे एक ये भी गुजारिश करना चाहूँगी, आपने ये तो देखा है मैजिकल आपकी लाइफ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माँ आपको ये भी कहना चाह रही है कि आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी अब नहीं होने वाली है। आप जो सोचेंगे वो लगेगा कि आपका बस आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ हैप्पीनेस आ रही है, एबंडेंस आ रही, सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही, मतलब नेम फेम मनी सब आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन आपको फिर भी ग्राउंडेड रहना है, आपको ये नहीं भूलना है कि आपने कौन से लाइफ लेसन्स लिए हैं, आपने क्या सीखा है जीवन में, उन सीख को आपको भूलना नहीं है। और आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि जो माँ बाबा ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, वो हर घड़ी हर वक्त आप पे नज़र रख रहे हैं, हर घड़ी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई नहीं हमारे साथ है, लेकिन वो माँ बाबा तब भी रहते, कहाँ रहते, आपकी धड़कनों में रहते, आपके इंट्यूशन में रहते हैं। आपको जो मन से आवाज़ जो आपकी पहले आती है, वो माँ की ही होती है, बाबा की ही वो आवाज़ होती है। बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो हर घड़ी आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके कर्म देख रहे हैं, आपकी इच्छाएँ देख रहे हैं, आपके एक्शन देख रहे हैं, सब कुछ आपका देख रहे हैं। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, अच्छे कर्म आपको करते रहना, दूसरों की मदद करते रहना है, और हमेशा आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो माँ बाबा की ब्लेसिंग से प्राप्त हुआ। कभी भी आपको घमंड नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, किसी को भी नहीं दिखाना। हर गरीब की मदद करनी है, हर जीव की आपको जितना हो सके आपकी हेल्प करनी है, जिससे कि आपका जो मैजिक पीरियड है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ बना रहे और अच्छे कर्मों को करते रहेगा। तो इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहूँगी कि ऐसी मेरी यही शुभकामना रहेंगी, ऐसी जो ब्लेसिंग माँ बाबा की हमेशा आपके ऊपर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए।